प्राणायाम करोगे तब उसकी शक्ति का अपने भीतरे सब शक्ति है, कोई बाहर नहीं ढूंढने का। मगर ये सब सो रही हैं, कोई गुरु नहीं है ऐसा कि जगाने वाला हो। प्राणायाम के द्वारा सब इंगला पिंगला सब सुषमा सब इसी से शरीर है में साहिब कुछ। पहले तो उसी में था, एक निरंजन द्वि सुखी बढ़िया। अब जब मठ मंदिर में रहने लगो तो तकलीफ है, सब व्यवस्था फिर गृहस्थी साई सब रखना पड़ता है, आटा दाल चाउर की फिक्र। और फिर अर्थ को लिए माया की तरफ बढ़ना पड़ता है वापस। भाई कंचन कामनी कीड़ से कोई भी परे हो वो पूर्ण महात्मा है, जो कंचन कामनी तीनों से परे हो। चिरंजी मन के दौरे न जा, मन का मन था जहाँ जहाँ हम सुखते दिमाग जिंदगी इतन हम नहीं निकली के पर्दा डाल दे इतन कूलर कट के रख दे मान ले आओ कमजोर आदमी। अच्छा किससे बताइए? अरे भाई ये बैठे बदल पड़े रही थी कि दहिया भीतर पर हमें आदमी न दिखाए, तो हमारा खास हो वही हमरे लगे आवे। नहीं तो सड़क में देखो कौनो चला जाते है तो अच्छी सड़क में यहाँ कौनो लड़की बैठी चप्पे चली जाती, कौनो सब आँखी देखे देखे पैसा को न देखा तो भगवान ने देखा थे चिंतन शांति से। भाई समय समय से कहू आओ तो तब मिली थी, जो जान से नहीं हम आप तक तो हम आप व्यवहार हमारा झाड़ा न्यूता 9 से 400 आदमी का हो जाते हो पार बात ऐसे, नहीं तो न किसी का परिचय न पूछा कर शांति से। जो को आएगा तो आएगा, भाड़ोपति से मतलब नहीं। ये हमारे गुरुदेव हम इतने में बैठा है इनका तारे हमारा सब पूजा स्थल तारे मगर ये अपने दर्शन की सब देवता बैठा है। जब गई देखो देवता खालो तो गंगा जी रोज दिखाती है साधन टीवी भी मगर यहू से देखी नहीं। 4 महीने से बिगड़ी नहीं करूँगा वो, खाली बस चिंता नहीं भर भगवान का यही मानना। ये आप हाँ जी, आप यहाँ पर कब से हैं? प्रयागराज में बचपन से, जब हमारे गुरुदेव थे श्री श्री जोखाईदास बाबा तब से। अच्छा। उनका 87 में देहांत हो गया, 87 में, तब से मुस्तकिल रहते। और आप बच्चापन से सन्यासी बने? हाँ। उस समय क्या उम्र होगी महाराज जी? इस समय हमारी सन 45 की है, मेरे सन 47 की अब जो हो मतलब। अच्छा 47 के अनुसार ये मान चले हम कम से कम 76। महाराज जी जैसे जिस समय आपने दीक्षा ली उस समय आपकी उम्र क्या थी? जिस समय आपने दीक्षा ली हमारी उम्र थी 22 साल की थी। 22 साल? हाँ। और आप बाल ब्रह्मचारी सन्यासी बन गए। तो जैसे कि एक होता है 22 साल एक यंग उम्र होती है जिस समय बच्चे शादी के ये बिजनेस के पैसों की तरफ माल फंसते हैं, और आपके जीवन में ऐसा क्या वेरा गया कि आपने 22 साल यंग उम्र में सन्यास बनने की सोचे? पूरा जीवन ऐसे ऐसे संतों का सत्संग मिला अच्छे, जो कि ब्रिटिश ज़माने में मतलब 5 रुपया पाते थे ब्रिटिश ज़माने में। हमसे 50 साल की उम्र क्या थी, अच्छी संगत में बदलाव हो गया। तो जैसे कि हमारे यहाँ देखता हूँ कि कोई एक संत बनने की सोचता है तो घर वाले 10 बार मना करते हैं, तो आपको मना नहीं किया? हमसे कोई हमारी 57 में महतारी मर गई, 57 में, तो मामा की जब प्रतिपाल हुआ फिर सधुए बन गए। जब से दाढ़ी बार आई तब से। तो महाराज जी जैसे जो लड्डू खाया वही बता सकता है कितना मीठा है कैसा है, तो आप बच्चापन सधुई लोहे की चना है। जैसे एक पहलवान मतलब एक पदक पाता है जब, इसी तरह मतलब जब प्राणायाम करोगे तब उसकी शक्ति का अपने भीतरे सब शक्ति है, कोई बाहर नहीं ढूंढने का। मगर ये सब सो रही हैं, कोई गुरु नहीं है ऐसा कि जगाने वाला हो। प्राणायाम के द्वारा सब इंगला पिंगला सब सुषमा सब इसी से शरीर है में साहिब कुछ। महाराज जी जैसे आप ये भक्ति मार्ग से हैं या योग मार्ग से हैं? योग मार्ग हम करते हैं ज़्यादातर। योग मार्ग। जैसे कि महाराज जी मैंने भी पूछ रहा था आपके जीवन का संत बनने के बाद अनुभव कैसा रहा, कैसा आनंद आया या कैसा कष्ट के साथ जीवन व्यतीत हुआ? संत सुखी विचरंत मही, अब विचरंत का समय नहीं है। इतना पब्लिक जागरूक हो गई है कि दरे दरे में परीक्षा होती है, अब तो क्या दिया जाए। ये सब समस्या है। एक दरे में अच्छा भजन होता है अस्थाई, मतलब ज़्यादा सुख विचलन करने में, भ्रमण करने में आता है। पहले तो उसी में था, एक निरंजन द्वि सुखी बढ़िया। अब जब मठ मंदिर में रहने लगो तो तकलीफ है, सब व्यवस्था फिर गृहस्थी साई सब रखना पड़ता है, आटा दाल चाउर की फिक्र।
घूमने में कहा फक्कर जहाँ मिल गया शाम हो गई, खाए भजन किया। यहाँ तो सब फिक्र करना पड़ता है। ये महाराज जी जो बात कह रहे हैं सत्य बात है। जो आश्रम में फंसने के बाद गृहस्थी जैसा माहौल बन जाता है, वही लाइट बिल भरना, वही आटा लाना, वही सब। भाई गुरु महाराज का भंडारा करना है, जब कहाँ से मिलेगा बिना अर्थ के। अर्थ ही आजकल शुभ है, और फिर अर्थ को लिए माया की तरफ बढ़ना पड़ता है वापस। भाई कंचन कामनी कीड़ से कोई भी परे हो वो पूर्ण महात्मा है। जो कंचन कामनी तीनों से परे हो, जिसको बिल्कुल पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया हो। और आपको भ्रमण करने में अधिक आनंद आया जीवन का? हाँ, जीवन में आनंद आया। महाराज जी जैसे आपने जैसे कि कौन कौन से स्थान में भारत में भ्रमण किया, कौन कौन से? 12 ज्योतिर्लिंग के सब दर्शन किए जितने अपने भारत में है। मध्य प्रदेश कहीं 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन हो गए। बद्रीनाथ 2 बार की गए, केदारनाथ अब हमारे पौरुष नहीं है जाने का, तो हाँ प्रयागराज को कह सके प्रयाग प्रभाव। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हीं राम पद अति अनुराग। हमारी रामायण कह रही है बचपन से। महाराज जैसे आपने पूरा भारत भ्रमण किया है, 12 ज्योतिर्लिंग के किए, केदार गए हैं, लेकिन संतों के स्थान आपने बहुत सारे दर्शन किए, लेकिन आपको भारत में सबसे अधिक संत कहाँ प्रभावित किए? ज़्यादातर तो हमको आनंद आता है मतलब मथुरा में भी, वहाँ भक्ति का बह रही है। चित्रकूट में भी, और केदारनाथ बद्रीनाथ तो क्या पूछना है, वहाँ दूसरी भक्ति है। जो उत्तराखंड नहीं गया साधु वो बेकार है। एक दर की उत्तराखंड की सैर जरूर करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को पैसा दिए हो भगवान दया से, क्योंकि खर्च लगता है। अमरनाथ भी गए चल के, वहाँ की भी दर्शन किए, बर्फानी बाबा के। बर्फानी बाबा? हाँ साथियों, जिन महाराज जी का आपने दर्शन किया बर्फानी बाबा का, हिमालय की जो कंदराओं में रहते हैं, और जो आपको घर बैठे हिमालय कंदराओं के संतों का दर्शन करें। महाराज जी जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे आप योग मार्ग से, तो योग मार्ग में आने का क्या कारण? जैसे कि कहा जाता है जिसका स्वस्थ शरीर है वही योग मार्ग पे आ सकता है, जिसका शरीर कहना नहीं मानेगा वो योग मार्ग में आ नहीं पाता। तो आपने योग मार्ग में कहाँ क्या क्या किया? अब इसमें तो हम और नहीं बता सकते, क्योंकि हमको पॉइजर दे दी गया तो हमारा शरीर नाम बता दीजिए। अरे नाम तो वही बैठ जाओ किसी मतलब आसन में, आसन की सब विधियां हैं, मतलब अलग अलग जितने हैं। तो महाराज जी जैसे कि आपने आसन में क्या कभी कुंडली जागरण का या अष्टयोग का कभी? नहीं, हमने कोशिश भी नहीं किया। राम 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 जपते हैं। जब बार बार चोट लगी, ये जलम नहीं कि वो जलम में, फिर कहीं कहीं श्रीमान के यहाँ कहाँ कहाँ करेंगे, ये तो प्रभु की है। अपने लगन से लगे रहते हैं। पत्थर की पटिया में लसड़ी मुलायम दाग बना देती, काट दाती, तो ये मानव शरीर जब बार बार चोट पहुंचाएगा राम 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 राम, तब आप ही साक्षात का ये जन्म नहीं कहीं उस दूसरे जन्म होएगा। मतलब अपनी जीवन की लो पूरी की पूरी राम नाम पे लगा चुके हैं। जी जी, इसी में आनंद है हमको। अच्छा, हाँ, सत्य ही ईश्वर है, कर्म ही पूजा है। तो महाराज जैसे बच्चापन से सन्यासी है, बाल ब्रह्मचारी हैं, और पूरा जीवन 70 साल से आप सन्यासी, लेकिन क्या आपको कभी राम राम का इतना लो लगाने के बाद कभी राम जी ने दर्शन दिए? नहीं, दर्शन तो नहीं दिए, झूठ नहीं कहेंगे, मगर रक्षा सब करते हैं। कोई भी काम कभी कभी ऐसा नहीं होता? मेरा कभी कभी होता रोना कि इतनी भक्ति करता हूँ, भगवान क्यों नहीं दर्शन देता? और आपने तो पूरा जीवन दे दिया, तो राम जी क्या परीक्षा लेना चाहते हैं? परीक्षा तो हम कुछ नहीं लेते उनसे, हमारी सब इच्छाएं पूरी किया। सब इच्छा? हाँ, सब इच्छा। कभी अनुभूति होती है, कभी स्वप्न में आते हैं, कभी ऐसा कुछ हुआ? अब स्वप्न तो ये सब झूठा है, हम जागते में आनंद आ रहा है हमको, तो क्या है उनको मतलब सब 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 छात भीतर होता है। ये बताने की बात बहुत कम होती है कि हम साथ भीतर हुआ, लेकिन बताने की बात कम है। लेकिन महाराज जी को कहीं ना कहीं अनुभूति और साक्षात हुआ है, लेकिन महाराज जी छिपा रहे हैं। कोई नहीं महाराज जी, मैं ऐसा माफ़ी चाहूँगा, गलती है कोई। लेकिन आपका देख रहा हूँ कुछ भी सुविधा नहीं, और हर चीज़ से आपने मोह नहीं रखा है, किसी चीज़ से लगाव नहीं है। अब लगा तो प्रभु से हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये तो माया मोह सब यही बंगला पड़े रह जाए। जब आज गई मौत तो खराब पति कोई सब मरी गए, कितने कोरोना में चले गए अच्छे अच्छे, जिसको कल्पना नहीं की जाती थी। और महाराज जैसे आज की देश की स्थिति को देख के, आज आप प्रयागराज में, प्रयागराज को देखते हुए आपका मन में क्या भाव आते हैं, क्या कहना चाहोगे इस हमारे देशवासियों से? तो सरकार आई, हमारे प्रधानमंत्री जी के जोगी भी हैं, तब से काफ़ी मेला भी बड़ा परिवर्तन हुआ, बहुत परिवर्तन हुआ। हर एक चीज़ का मतलब, शौचालय बन गए घर घर। नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही थी। दोनों सरकार अच्छा
बढ़िया काम कर रही हैं। बढ़िया काम। हाँ, जनता के हित में सब। चलो महाराज जी आशीर्वाद बनाए रखना, कोई भूल चूक हो ना माफ चिरंजीव। करना। जैसे कि महाराज जी ने अपने जीवन का अनुभव बताया और गलत तो नहीं। अरे नहीं महाराज जी, आपसे आशीर्वाद पाने के लिए हाँ लाल भाई। साथियों, महाराज जी की सत्संग आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। मैं प्रयागराज के संतों के दर्शन करा रहा हूँ आपको और कोशिश कर रहा हूँ यहाँ के जितने भी छिपे हुए संत हैं उनको भी तलाश कर रहा हूँ, कोई मिल जाए। हालांकि ऐसे संतों के दर्शन कराऊंगा शायद तक आप प्रयागराज आने के बाद किए नहीं ऐसे, और गुरु कृपा से, हरि कृपा से संतों के दर्शन हो रहा है। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, नमो नारायण, जय संतों की, जय प्रयागराज धाम की। चिरंजीव।